पंजाब के अमृतसर शहर में आज जमकर बवाल हुआ। पंजाब में एक संगठन है जिसका नाम है वारिस पंजाब दे, जिसका चीफ है खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह, और आज उसी के समर्थकों ने यह बवाल काटा है। अमृतसर के अजनाला थाने में अमृतपाल और उसके साथी लवप्रीत तूफान समेत कई लोगों के खिलाफ दरअसल मुकदमा दर्ज है। तूफान को पिछले दिनों गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद उसके समर्थक भड़क गए और उन्होंने थाने पर धावा बोल दिया। आरोप है कि तूफान समेत कुछ लोगों ने अमृतपाल के खिलाफ एक लड़के की गई टिप्पणी से नाराज थे, जिसके बाद उस युवक को पहले किडनैप किया गया और उसके बाद उसे बुरी तरह पीटा गया। इसी मामले में तूफान को अरेस्ट किया गया तो बवाल मच गया। पंजाब में पिछले कई दिनों से जिस तेजी के साथ अमृतपाल सिंह का नाम उठा है, इसी तेजी के साथ कभी भिंडरावाला का नाम तेजी से उठा था। इस वजह से अब लोग अमृतपाल को अपना हीरो मानने लगे हैं। उसकी तुलना भिंडरावाला से करते हैं। जी हाँ, वही भिंडरावाला जिसके खिलाफ इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। तो आखिर ये अमृतपाल सिंह है कौन, जिस पर खालिस्तानी आंदोलन चलाने के आरोप लग रहे हैं, जिस पर पंजाब में हीरो की तरह देखा जा रहा है, जो अपने साथी के लिए थाने पर हमला तक करवा देता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पंजाब में इस वक्त 29 साल का अमृतपाल नाम का यह शख्स कई चर्चाओं में आ चुका है। वारिस पंजाब दे नाम के एक संगठन में हाल ही के दिनों में अमृतपाल सिंह को दस्तारबंदी हुई थी, यानी वो संगठन का हेड बन गया था। वारिस पंजाब दे एक प्रेशर ग्रुप है। इसे बीते साल पंजाब के एक्टर और एक्टिविस्ट दीप सिद्धू ने बनाया था। बाद में दीप सिद्धू की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई और आज अमृतपाल ने अमृतसर में अपनी ताकत का इसी वजह से इसी ग्रुप के साथ ताकत का एहसास करवा दिया। समर्थकों ने अजनाला थाने में हमला बोल दिया और सैकड़ों की संख्या में तलवार लेकर आए लोगों ने थाने के सिपाहियों को बुरी तरह पीटा। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, लेकिन इन समर्थकों ने उसे भी तोड़ दिया और एक तरह से देखा जाए तो अजनाला थाने में कब्जा कर लिया। कुछ लोगों के हाथों में बंदूकें थीं, लाठियां थीं और तलवारें भी। आरोप तो ये भी हैं कि अमृतपाल सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को धमकी तक दी है, और आरोप ये भी है कि लवप्रीत को छुड़ाने के लिए भीड़ थाने पहुंची थी। इस दौरान लीड करते हुए अमृतपाल ने और भी कई बड़ी बातें कही हैं। क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। जेल भेजा 14 दिन के जुडिशल रिमांड ते इन्हां कोल एक भी एविडेंस नहीं, सिर्फ बंदे का बयान है। उस बंदे ने बयान दिता, अमृतपाल सिंह ने मैनू कुटिया, गालां कड्डियां, इन्हां ने मेरे ते पर्चा कर दिता, 5 धरावां लातियां। मैं हुण बयान दिना, मुख मंत्री ने साडे ते वायलेंस कीती, करने पर्चा। ये बंदे सिर्फ पोलीटिकल मोटिव तो पर्चा कीता। हुण साडी इक्को ही मंग है, ਅਸੀਂ कदे भी इन्हां काम मैं उदण भी आ सकदा जिदन तैयारी कीती है। इन्हां ने कहा भी 1 दिन का टाइम दे दिओ, मैं 4 दिन का टाइम दिता बोल सिंह वाली स्टेज तो। इन्हां नूं लगदा सी भी ਅਸੀਂ कुछ करन जोगे नहीं। मैं हुण वार्निंग दिना, अद्धे घंटे या घंटे दे विच पर्चा ना कैंसिल होया, जो कुछ होगा ओदा जिम्मेवार प्रशासन है। अब आपको बताते हैं आखिर ये अमृतपाल सिंह है कौन। दरअसल अमृतपाल सिंह का जन्म अमृतसर के ही जल्लूपुर गांव में हुआ था। 1993 में इसका जन्म हुआ और इसने 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद साल 2012 में पूरा परिवार समेत दुबई चला गया था। पिछले साल किसान आंदोलन के समर्थक रहे एक्टर दीप सिद्धू की फरवरी में मौत हो गई, जिसके बाद वारिस पंजाब दे संगठन को अमृतपाल लीड कर रहा है। अमृतपाल ने कमान संगठन की उस वक्त संभाली जब खालिस्तान जिंदाबाद के विवादित नारे लग रहे थे। हालांकि दीप सिद्धू के परिवार ने कहा है कि अमृतपाल ने असली वारिस दे पंजाब से अलग धड़े की कमान संभाली है। अमृतपाल की दस्तारबंदी में हजारों लोग शामिल हुए थे, यानी जब उसकी ताजपोशी हो रही थी। अमृतपाल सिंह ने वहां मौजूद सभी लोगों को खालिस्तानी आतंकी जनरैल सिंह भिंडरावाले के गांव रोड और उसके स्थान का महत्व बताया था, और जहां पर उन्होंने ये भी कहा था कि यहीं से संघर्ष की शुरुआत हुई थी और यही वो जगह है जहां से पंथ की आज़ादी के लिए वो फिर से एक संघर्ष का नेतृत्व करने वाले हैं। यानी वो भिंडरावाले की राह पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार था और ऐलान भी कर रहा था। अमृतसर के जलालपुर खेड़ा गांव का रहने वाला अमृतपाल सिंह साल 2012 से फेसबुक पर भी एक्टिव हुआ था, लेकिन वो पॉपुलर हुआ साल 2019 में। केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए जा चुके किसान कानूनों को लेकर अमृतपाल ने खूब समर्थन किया था। वो दीप सिद्धू के कामों की खूब सराहना करता था। अमृतपाल इस वक्त पंजाब में गांव-गांव घूम रहा है और आज़ादी, सिख धर्म और सत्ता तंत्र को लेकर तमाम बातें लोगों से कर रहा है। अमृतपाल भिंडरावाले को अपना आदर्श तक बता चुका है।
भिंडरावाले से अपनी तुलना पर अमृतपाल ने साफ कहा है कि वो भिंडरावाले के पैरों की धूल तक नहीं है। अमृतपाल ने यह भी कहा है कि वो सिर्फ भिंडरावाले के दिखाए हुए रास्ते पर चलेगा। अमृतपाल बिल्कुल भिंडरावाले की तरह ही कपड़े पहनता है और उसी तरह हाव भाव रखता है और उसी तरह अपने साथ प्रदर्शन के लिए अपने हथियारबंद लोगों को भी रखता है। अमृतपाल कुछ ही समय पहले दुबई से भारत आया और दुबई में वो अपने परिवार के ट्रांसपोर्ट बिजनेस में पहले हाथ बटाता था, लेकिन आते ही अमृतपाल अपनी दमदार भाषण शैली से चर्चा में आ गया। उसने दावा किया है कि वो पंजाब की युवाओं को ड्रग के जाल से मुक्त करवाएगा और पंथ के मार्ग प्रशस्त करेगा। पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि अमृतपाल सिंह की गतिविधियों पर केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की नज़र है। आरोप है कि अमृतपाल खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दे रहा है। अमृतपाल सिंह ने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक बयान दिया है जिसे लोग धमकी के रूप में ले रहे हैं। हालांकि बाद में उसकी सफाई भी आ चुकी है। उसने ये कहा था कि इंदिरा गांधी ने भी हमें दबाने की कोशिश की थी, उसका क्या हश्र हुआ। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आशंका जताई थी कि आईएसआई की सह पर पंजाब में फिर से खालिस्तान का मुद्दा भटकाने के लिए अमृतपाल को दुबई से पंजाब भेजा गया है। अमृतपाल को लेकर चर्चा बढ़ने के बाद गृह मंत्रालय ने संदेहास्पद गतिविधियों पर पंजाब सरकार को एक पत्र भी लिखा है। केंद्र ने राज्य सरकार से इस मामले पर सतर्क रहने के लिए कहा है। सूत्रों के हवाले से और न्यूज़ 18 की एक खबर के मुताबिक टॉप खुफिया एजेंसियां अमृतपाल के आईएसआई कनेक्शन की जांच कर रही हैं। एजेंसियों का यह भी मानना है कि अमृतपाल आईएसआई के इशारे पर अपना रोल अदा कर रहा है। वो आईएसआई की लंबे समय से प्लानिंग का एक हिस्सा है और पंजाब को अस्थिर कर देने की स्थिति बना रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।